पोरस, पोरस माने हुआ जैसे ये टिश्यू, ये सेल है ना, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा छेद होना, ये छेद को ही कहते हैं पोरस। आपको जान के हैरानी होगा कि बोन में छेद होता है, कार्टिलेज में नहीं होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और, तीसरा पॉइंट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एब्सेंट। कार्टिलेज में खून नहीं होता है और ब्लड में खून जाता है, बोन में खून जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। आप सोचिए, जब लड़की लोग कान छेदाती है या नाक छेदाती है तो उसका खून नहीं बहता है, मतलब बहुत थोड़ा खून बहता है। तो यहाँ से इस आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, या याद हो सकता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है कार्टिलेज में। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट। और इसमें भी मिनरल कौन सा, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और इसका मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हमारा टिश्यू है जिसमें ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। ठीक है। तो ये जो सेल के बीच का जो गैप है ना, ये गैप को मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और मिनरल साल्ट से, बोन में, और प्रोटीन और शुगर से। शुगर से किसमें, कार्टिलेज में। ठीक है। अब इसका फंक्शन देखिए बोन का, इट्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, इट्स प्रोवाइड skeletal support to the body, it protects vital body organ such as brain, lungs। ये 3 पॉइंट आपको फंक्शन पे है, फंक्शन, ये 3 पॉइंट आपका फंक्शन पे है, जिसमें क्या है, इट्स प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी, ये बॉडी का शेप निर्धारित करता है। बोन ही है ना जिससे हमारा बॉडी का ढांचा बना है। इट्स प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट, ये भी वही बात है लेकिन दूसरे शब्द में। इट्स प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन, जैसे हमारे ब्रेन, लंग्स, इस सबको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। आप इसका फंक्शन देखिए कार्टिलेज का, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। अब बताइए, कान जो है, कान को कार्टिलेज से क्यों बनाया गया, ताकि कान जब सोएंगे तो वो मुड़ भी सके और ये खुद बोन की तरह टाइट भी रहे थोड़ा थोड़ा, और मुड़ने में भी, तो दोनों चीज़ हो, दोनों काम करना है तो कार्टिलेज को यूज करेंगे। इट्स स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा ये यहाँ से यहाँ तक ये बोन है, ये भी बोन है, लेकिन ये जो जगह है, ये इस जगह पे ये दोनों जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कार्टिलेज होगा, ताकि इसको जब मूव करेंगे तो बोन रगड़ाए ना, उसके जगह पे एक, जैसे ग्रीस लगाते हैं गाड़ी में, वैसे ही हमारे यहाँ कार्टिलेज लगा होता है। ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, तो ये दोनों जब मुड़ेगा तो इस बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है। अब हमारा आप यहीं पे बोन और कार्टिलेज भी ख़त्म, हमारा ब्लड भी ख़त्म, बोन कार्टिलेज भी ख़त्म। अब बस बड़ा बचा है लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर एडिपोस, और डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू टेंडन लिगामेंट। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस। ठीक है। टेंडन क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज that
अटैचेज मसल्स टू बोन। अब देखिए हमारा यहाँ पे ये हड्डी है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये मसल्स भी तो यहाँ पे जुड़ा है ना, इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए टाइट है ना, तो ये मसल्स है और ये हड्डी है, तो ये दोनों जो जुड़ा होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई टेंडन होगा। ठीक है, अब लेकिन जहाँ बोन टू बोन होगा, बोन टू बोन मतलब आप ऐसे लिखिएगा कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेज बोन टू बोन आर लिगामेंट। ठीक है, वहाँ पे लिगामेंट होता है। ठीक है, अब ये दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये देखिए ये इसका नेचर है कि ये कैसा है, इलास्टिक और स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, नॉन इलास्टिक एंड टफ। दोनों ही ये देखिए, ये जो है ना आपको लिख के आना, ये इसका नेचर है। और ये इलास्टिक का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तत्काल आप आगे देखिए, मैं इलास्टिक का देख के बता दूंगा। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। अब बोन्स जो मूव करेगा वो मसल्स के साथ ना, मसल्स को ना मूव कराने के लिए मूव करेगा बोन्स, तो इसलिए टेंडन किस चीज़ में हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। बल्कि ये लिगामेंट क्या करता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है, मतलब सिर्फ पकड़ कर रखने का काम करता है एक बोन को दूसरे बोन्स के साथ। इट्स हेल्प इन द स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स। मैं आपको पूरे लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही लिखें। बोन, टेंडन और लिगामेंट में 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये लिखिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये तो लिखिएगा ही। उसके अलावा आप ये लिखिएगा, टेंडन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट्स प्रेजेंट। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा एडवांस, मतलब आपको अगर पॉइंट नहीं मिले तो ये लिगामेंट हमारे आँख में प्रेजेंट होता है, बोन हमारे, टेंडन हमारे थाई में प्रेजेंट होता है। ऐसा आप एक पॉइंट नीचे में एग्जाम्पल के लोकेशन के रूप में बना सकते हैं। एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट इसके ऊपर। जो टेंडन जो है लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन जो है डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है। फिर ये 3 पॉइंट, फिर उसके नीचे एग्जाम्पल। ऐसे करके आप 5 नंबर में भी ला सकते हैं। अगर 3 नंबर में आया तो यही 3 पॉइंट लिख देना है। अब मैं आपको बताता हूँ एडिपोस। एडिपोस के बारे में मैं एकदम लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, ये 3 नंबर 4 नंबर में आप ये ऐसा लिख सकते हैं, 5 नंबर में। इस यहाँ से देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और मैं ये लिखने के बाद आपको समझा भी दूंगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स। एडिपोज जो टिश्यू है उसमें कैसा सेल है, एडिपोज सेल। वो कैसा है, ओवल और राउंडेड है, या तो ओवल या राउंडेड, ऐसा है सेल। और ये जो सेल का नाम जो है एडिपोज सेल है, लेकिन इसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या MCQ में ऐसा में पूछ सकता है, ये एडिपोज सेल का क्या नाम है, एडिपोसाइट्स। और ये फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। अब इसके जो है ना, ये किस चीज़ से बना है, मतलब ये जो सेल है ना, इस सेल में सिर्फ फैट भरने का चीज़ है। एडिपोज टिश्यू हमारे सेल में, हमारे शरीर में क्यों है, फैट स्टोर करने के लिए। हमारा जो तुंद उग जाता है, पेट जो उग जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू भर के चला आता है, जो कि फैट स्टोर करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसके पास एडिपोज सेल है, और वो सेल में फैट ग्लोब्यूल्स है, मतलब ऐसे खाने बने हुए हैं गोल गोल, जिसमें वो फैट भरेगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड stored in
टिश्यू, यही मैं आपको बताऊँ। जैसे आप जो बेसी खाता है वो मता जाता है। कैसे? उसका जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है वो फैट में स्टोर हो जाता है। फैट बना के शरीर उसको इसी टिश्यू को दे देता है स्टोर करने। ठीक है। द एडिपोज टिश्यू, the adipose tissue is abundant below the skin between the internal organ, example around the kidney। आप समझिए, ये एडिपोज टिश्यू होता क्या है? तो ये हमारे स्किन के नीचे, मतलब जो मौत हो जाता है उसको देखिएगा पेट उग जाता है। कैसे? उसके स्किन के नीचे ये टिश्यू भर जाता है, उसका चमड़ी सब मोटा मोटा हो जाता है इसी कारण से। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी, लंग्स, इस सब के आसपास भी ऐसा ही मोटापा जमा करने लगता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। मोटापा बहुत खराबी है, ये एडिपोज टिश्यू बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इसका एक फंक्शन और है, ये क्या है? हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। आप समझिए, टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या मदद करता है? जैसे आप देखिएगा, जो मोट लोग होगा ना उसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका चमड़ी मोट रहता है। तो यही ठंडी में उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में एडिपोज टिश्यू मदद करता है। जैसे पोलर बियर हो गया, पोलर बियर उतना ठंडी इलाका में कैसे रहता है? उसका चमड़ी बहुत मोट होता है, उसके पास बहुत एडिपोज टिश्यू होता है। इसीलिए समझे। अब यहाँ पे एडिपोज टिश्यू खत्म। ये 4 पॉइंट हो गया। 5 नंबर में पूछेगा तो भी लिख दीजिएगा एडिपोज टिश्यू इज द लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद ये 4 पॉइंट आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आप एरियोलर टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड muscles around the blood vessels and nerves and in the bone marrow. It fills the space between different tissues and organs, hence called पैकेजिंग टिश्यू। आप समझिए, ये एरियोलर टिश्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ भी हमारे शरीर में गैप है, जैसे लंग्स और हार्ट के बीच में, किडनी और स्टमक, इस सब के बीच में कहीं भी गैप है, ये टिश्यू वहाँ पे भरने के लिए पहुँच जाता है। मतलब गैप जो हमारे शरीर में नहीं ना है, वो गैप भरने का काम इसी टिश्यू का है। इसीलिए इस टिश्यू का नाम पैकेजिंग टिश्यू है, फिलिंग टिश्यू है, ऐसा है। अब आपसे पूछेगा व्हाई एरियोलर टिश्यू इज नोन एज पैकेजिंग टिश्यू, तो उसका आंसर ये 2 लाइन होगा। समझ में आ गया आपको? ये 2 लाइन उसका आंसर है। या आपको एरियोलर टिश्यू के बारे में बोल दिया है लिखने के लिए, तो आप पहला पॉइंट वही लिखिएगा, एरियोलर टिश्यू इज द लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और फिर ये 2 पॉइंट लिखिएगा। और मैं आपको लिखा रहा हूँ तीसरा पॉइंट, इट्स हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी। ये देखिए, फीलिंग के साथ साथ रिपेयर करने में भी काम देता है। एंड इट्स हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड टॉक्सिन। और ये फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस एंड टॉक्सिन्स का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉरेन सब्सटेंस और टॉक्सिन का मतलब यहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं है, ये वायरस बैक्टीरिया का नाम। अगर कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया बाहरी फॉरेन, तो उसमें ये मदद करता है लड़ने में भी एरियोलर टिश्यू। ये 4 इसके पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं।
और एक मैंने आपको बताया दिया था कि ये शुरू का लाइन लिख दीजिएगा वो टेबल वाला, एरियोलर टिश्यू इज द लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद आपको ये 5 नंबर का नंबर मिल जाएगा। या आपको पैकेजिंग टिश्यू में भी पूछ दे तो ये आप फिलिंग टिश्यू, तो ये एरियोलर टिश्यू। और एक चीज़ जो अब मैं आपको फैक्ट में बता देना चाहता हूँ, जो शायद आपको पूछ दिया जाए 1 नंबर में, कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो है वो एरियोलर टिश्यू है। मतलब हमारे शरीर में जो टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो एरियोलर टिश्यू है। ये हर जगह ऑलमोस्ट होता ही है, बिलो द स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो, कहीं पे भी देख लीजिए ये एरियोलर टिश्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। और मैं आपको अब लास्ट बचा हुआ है नर्व्स टिश्यू, जो कि मैं बता देता हूँ। उससे बस नर्व्स टिश्यू में भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। नर्वस टिश्यू, देखिए ये नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू मतलब इसका कोई सेल होगा, वो सेल क्या है, नर्वस सेल, नर्व सेल्स, या उसको ही क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, तो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब ये न्यूरॉन दिखता कैसा है, आपको इस टिश्यू के बारे में नहीं जानना है। टिश्यू क्या है, इसका सेल का है। अब ये सेल समझ लेंगे तो उसी वही शाही टिश्यू है। तो इस सेल को यहाँ पे समझाया गया है कि न्यूरॉन है कैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में भी है। देखिए मैं न्यूरॉन का आपको ये बना कर दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। ये है हमारा नर्व टिश्यू, ये हमारा ये साइटोप्लाज्म वाला, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पे समझिए नेमिंग समझिए। ये जो है, या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि ये फिगर दे देगा, बोलेगा इसका नाम बताइए कहाँ पे क्या है, या आपको बोल देगा जो न्यूरॉन्स का बताइए विथ डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए। तो ये डायग्राम पार दीजिएगा, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर इसको किसको क्या कहते हैं। ये लंबा वाला जो है इसको कहते हैं एक्सोनल, इसको कहते हैं एक्सोनल इंड, या फिर नर्व इंडिंग। ठीक है, इसको कहते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, और ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, अब ये इस न्यूरॉन के बारे में मैं 2-3 पॉइंट आपसे लिख देता हूँ, ये भी आपको ज़रूरी है, जो आपको लिख के आना है। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल responsible for the transmission of signal to and from the different parts of body। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिग्नल को शरीर से या शरीर में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ये है क्या, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व्स है। ठीक है, नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और एक चीज, ये लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी है, ये लगभग 1 मीटर का भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा, यहाँ पे आपका हो चुका है सारा कुछ कंप्लीट।
मैं आपको ये बता देता हूँ ये डेंड्राइट का काम क्या है। ये सिग्नल रिसीव करने के लिए ऐसे जाल बना के फैले हैं, और ये एक्सोनल एंड क्या है, ये ऐसे जाल बनाया है, यहाँ से फिर दूसरा डेंड्राइट आएगा जो इससे सिग्नल ले लेगा और ये ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब आपका एक बार राघव एक्सप्रेस में स्वागत है। अब मैं आपको हर एक चीज़ शुरू से लास्ट तक रिवीजन कराऊंगा, मेरे साथ बने रहे। क्लास 9 एनिमल टिश्यू। 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, बॉडी को कवर करता है, बॉडी ऑर्गन्स को भी कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसका फिल्ट्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में, ऐसा सब में काम होता है। ये किस पे होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है। इसका क्लासिफिकेशन एक प्रकार से अगर लेयर के हिसाब से देखें तो सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। अगर हम और इसका क्लासिफिकेशन शेप साइज पे देखें तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, थिन स्मॉल फ्लैट सेल्स होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इनर सरफेस ऑफ माउथ होता है, ओसोफेगस होता है, ब्लड वेसल्स होता है, एल्वेओली होता है। इसका काम क्या होता है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मल्टी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, लोकेशन इसका आउटर सेल ऑफ स्किन, प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। कॉलमनार एपिथेलियम कॉलम लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन जूस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इसका काम होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स, लोकेशन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, किडनी के नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। सिलेबरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड जो टिश्यू ग्लैंड की तरह काम करता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। इनर लेयर ऑफ स्किन होता है, इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ स्वेट्स एंड सेबम। सीलेटेड एपिथेलियम सिलिया जिस पे होता है वो सीलेटेड एपिथेलियम, लोकेशन इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, फंक्शन पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप एयर फ्री। मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके अंदर होता है। ये 3 प्रकार के मसल सेल होते हैं, स्केलेटल स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटल वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल वॉलेंट्री मसल, स्ट्राइटल मसल। स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। लोकेशन लिम्फ, आर्म, टंग, गेट टायर्ड। स्मूथ नॉन वॉलेंट्रियल, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नॉन स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड एब्सेंट। स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, फूड पाइप, स्मोक, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें प्रेजेंट होता है, गेट नॉट टायर्ड। कार्डियक नॉन वॉलेंट्री होता है, स्ट्रक्चर शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड सेल, यूनिन्यूक्लिएटेड, वॉल ऑफ हार्ट प्रेजेंट, helps in pumping of blood, get not tired. कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स बॉडी पार्ट्स टुगेदर। ये काम हमारा टेंडन लिगामेंट कर देता है। सर्व्स एज फ्रेमवर्क, बोन करता है, फील स्पेस, एरियोलर, स्टोर फैट, एडिपोस, प्रोटेक्शन एजेंट्स। ये एरियोलर। कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के, प्रॉपर, सपोर्टिव, फ्लूइड। प्रॉपर के 2, डेंस, लूज। डेंस में टेंडन लिगामेंट, लूज में एरियोलर, एडिपोस। सपोर्टिव बोन, कार्टिलेज, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ब्लड का 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। डाइजेस्टिव फूड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा, डाइजेस्टिव फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, आरबीसी। हेमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसी produce antibody to kill pathogens. Platelets, clotting of blood. Bone, cartilage. Bone hard, non-flexible. Cartilage flexible, not hard. Porous, non-porous. Blood vessels presence absent. मैट्रिक्स is made up of protein and mineral salt, और कार्टिलेज का मैट्रिक्स बना होता है प्रोटीन और शुगर से। ये इसका बोन का फंक्शन है शेप देना, बॉडी का स्केलेटल सपोर्ट देना, और वाइटल ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। और ये सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे स्मूथ करता है बोन सरफेस को। टेंडन लिगामेंट। टेंडन क्या है, जो मसल से बोन को जोड़े वो टेंडन है, जो बोन से बोन को जोड़े वो लिगामेंट है। ये लिगामेंट इलास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है। टेंडन नॉन इलास्टिक, टफ होता है। दे हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। ये स्टेबिलिटी और होल्डिंग में मदद करता है। ये हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन्स, और ये मूवमेंट में मदद करता है। एडिपोस क्या है, ये लार्ज नंबर
ये एडिपोस सेल से बना है, ओवल और राउंडेड सेल एडिपोसाइट्स। ये इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होता है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। एडिपोस ये हमारे स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन के अगल बगल में पाया जाता है। ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी मदद करता है। एरियोलर टिश्यू मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू। फिर पैकिंग टिश्यू इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन के नीचे हर एक जगह प्रेजेंट होता है और स्पेस को फिल करता है। ये रिपेयर करने में मदद करता है, पैथोजन से लड़ने में मदद करता है। नर्व टिश्यू, न्यूरॉन को नर्व टिश्यू कहते हैं। न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें इसको डेंड्राइट, इसको एक्सोनल और इसको एक्सोन और इसको एक्सोनल इंड कहते हैं। यह है सेल बॉडी इतना दूर और यह सोमा। न्यूरॉन क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू, मतलब ये सिग्नल को आदान प्रदान करने में मदद करता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको राघव एक्सप्रेस अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।